हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, योर फेवरेट संस्कृत टीचर। सो बेसिकली ये क्या है, हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन हमने क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करने हैं, है ना। तो जैसे हमने बहुत अच्छे से चैप्टर देख लिया है, चैप्टर समझ लिया है, पुराने हम क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। ये कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स तो हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, समरीज, नोट्स। ठीक है, अब कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, www.evidyarthi.in। ये है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इससे एक्चुअली बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं वैसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। नमस्ते बच्चों। तो आज हम सब मिलकर हमारे प्रथमः पाठः यानी पहले पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ लिख सकें। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न संज्ञान सूक्त के अभ्यास से जुड़ा है। तो देखिए, पहला काम है संज्ञान सूक्त को सस्वर पढ़ना यानी आवाज के साथ पढ़ना, फिर उसे याद करना और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना। चलिए अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें पाठ के आधार पर कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं। तो दूसरा प्रश्न है सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। इसका मतलब है सभी का मन कैसा होना चाहिए। सोचिए जरा, पाठ में हमने पढ़ा था। इसका उत्तर है कि सभी का मन मेल जोल और प्यार से भरा होना चाहिए। तो अब इसका उत्तर संस्कृत में अपनी कॉपी में लिखिए। सर्वेषां मनः सामंजस्य युक्तम सौहार्दपूर्णम च भवेत्। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्रायः। मतलब संगच्छध्वम संवदध्वम का क्या अर्थ है। इसका अभिप्राय है कि सभी मनुष्य समाज में एकता के साथ मिलकर चलें और एक दूसरे से अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। अब इसे संस्कृत में अपनी कॉपी में लिखिए। संगच्छध्वम संवध्वम इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यह मानवः समाजे ऐक्यभावेन मिलित्वा गच्छेत् तथा परस्परं सम्यक् विचार विनिमयं कुर्यात्। बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न, सर्वे किम परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः। यानी सभी लोगों को क्या छोड़कर एकता के भाव से जीना चाहिए। इसका जवाब है कि सभी को वैर भाव यानी दुश्मनी को छोड़कर एकता से जीना चाहिए। चलिए अब इसे संस्कृत में लिखते हैं। सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्यभावेन जीवेयुः। और अब इस अभ्यास का आखिरी सवाल, अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। यानी इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये इस पाठ का सार है। देखिए, ये पाठ हमें प्रेरणा देता है कि मानव समाज को एकता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सुख से जीवन जीना चाहिए। अब इसका उत्तर संस्कृत में लिखिए। अस्मिन् पाठे मानव जातेः ऐक्यभावेन सहकार्यं कृत्वा सुखपूर्वकं जीवनं यापनस्य प्रेरणा अस्ति। तो सबसे पहले हम करेंगे अभ्यास 3। इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची है उनके आधार पर प्रश्न बनाने हैं। है ना आसान? चलिए पहला वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य है परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। मतलब परमेश्वर सब जगह हैं। अब देखिए यहाँ परमेश्वरः के नीचे लाइन है, तो सोचिए अगर इसका प्रश्न बनाना हो तो हम कैसे पूछेंगे। इसका सही जवाब होगा कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, यानी कौन सब जगह व्याप्त है। अब देखिए परमेश्वरः पुल्लिंग एक वचन है और कर्ता है ना, तो उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द भी पुल्लिंग एक वचन वाला ही आएगा, जो है कः। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे वाक्य पर। ख वयम ईश्वरम नमामः। मतलब हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। यहाँ रेखांकित शब्द है ईश्वरम। तो हम प्रश्न कैसे पूछेंगे, हम किसे नमस्कार करते हैं, है ना। तो संस्कृत में प्रश्न बनेगा वयम कम नमामः। याद रखिए ईश्वरम में द्वितीय विभक्ति है, ये कर्म है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी द्वितीय विभक्ति का ही होगा, कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए, ग वयम ऐक्यभावेन जीवामः। यानी हम सब एकता के भाव से जीते हैं। अब यहाँ ऐक्यभावेन के नीचे लाइन है, ये शब्द क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम कैसे जीते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जब भी हमें ये पूछना हो कि कोई काम कैसे हो रहा है तो हम संस्कृत में कथम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा वयम कथम जीवामः। ठीक है, अब है अगला वाक्य। घ ईश्वरस्य प्रार्थनया शांतिः प्राप्यते। मतलब ईश्वर की प्रार्थना से शांति मिलती है। यहाँ ईश्वरस्य शब्द रेखांकित है जिसका मतलब है ईश्वर की।
तो प्रश्न क्या बनेगा? किसकी प्रार्थना से शांति मिलती है ना? और किसकी के लिए संस्कृत में शब्द है कस्य, क्योंकि ईश्वरस्य में षष्ठी विभक्ति है। तो सही प्रश्न है कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। चलिए अब अगला वाक्य, ग अहम समाजाय श्रमम करोमि, मतलब मैं समाज के लिए मेहनत करता हूँ, और रेखांकित शब्द है समाजाय, जिसका मतलब है समाज के लिए। तो जब भी के लिए आता है वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, तो प्रश्न पूछने के लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे कस्मे, मतलब किसके लिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा कस्मे अहम श्रमम करोमि। अच्छा, अब अगला वाक्य देखिए, च अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः, मतलब ये पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ ऋग्वेदात् शब्द है, मतलब ऋग्वेद से। जब कोई चीज कहीं से ली जाती है या अलग होती है तो वहां पंचमी विभक्ति लगती है। तो ऋग्वेदात् की जगह प्रश्नवाचक शब्द आएगा कस्मात्। तो पूरा प्रश्न क्या हुआ? अयम पाठः कस्मात् संकलितः। अब ये वाला वाक्य जरा ध्यान से देखिए, छ वेदस्य अपरम नाम श्रुतिः, मतलब वेद का दूसरा नाम श्रुति है। यहाँ देखिए दो शब्दों के नीचे लाइन है, वेदस्य और श्रुतिः। तो हमें एक ही वाक्य में दो प्रश्न बनाने होंगे। वेदस्य का मतलब है वेद का, तो इसकी जगह आएगा कस्य, मतलब किसका, और श्रुति की जगह आएगा किम, मतलब क्या। तो पूरा प्रश्न एक साथ कैसे बनेगा? कस्य अपरम नाम किम, मतलब किसका दूसरा नाम क्या है। और अब इस अभ्यास का आखिरी वाक्य, ज मंत्राः वेदेषु भवन्ति, मतलब मंत्र वेदों में होते हैं। रेखांकित शब्द है वेदेषु, जिसका मतलब हुआ वेदों में। अब वेदेषु शब्द जगह बता रहा है ना? और जब भी हम जगह के बारे में पूछते हैं तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? कहाँ। और संस्कृत में कहाँ को कहते हैं कुत्र। तो हमारा प्रश्न बन गया मंत्राः कुत्र भवन्ति। तो बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 4 है, पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये जो आपको स्क्रीन पर एक बॉक्स में शब्द दिख रहे हैं ना, इन्हीं में से सही शब्द चुनकर हमें नीचे दिए गए मंत्रों के खाली स्थान भरने हैं। तो चलिए एक बार इन शब्दों को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसका पहला भाग यानी क। तो हमारा पहला मंत्र है संगच्छध्वम् संग वो जानताम देवा यथा पूर्वे संग उपासते। अब जरा सोचिए, ऊपर दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द यहाँ सही लगेंगे। तो क्या आपने सोच लिया? चलिए अब सही उत्तर देखते हैं। पूरा मंत्र कुछ इस तरह से बनेगा, संगच्छदम संवध्यदम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। शाबाश, अब इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सिर्फ मंत्र पूरा करना ही काफी नहीं है, हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है एक साथ चलो, एक स्वर में बोलो, तुम्हारे मन एक दूसरे को जाने। जैसे प्राचीन काल में देवता अपने अपने भाग को स्वीकार करके समन्वय के साथ कर्तव्यों का पालन करते थे। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 के दूसरे भाग ख की तरफ। तो भाग ख का मंत्र है समानो मंत्रः समानः समानम यज्ञो सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवः समानेन वो यजोमि। अब फिर से सोचिए, जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन से शब्द इन खाली जगहों में आएंगे। शाबाश, चलिए देखते हैं कि आपने सही सोचा या नहीं। पूरा मंत्र बनेगा समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। चलिए अब फटाफट इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब इसका हिंदी अनुवाद भी समझ लेते हैं ताकि ये मंत्र हमें हमेशा याद रहे। इसका अर्थ है इनका विचार समान हो, लक्ष्य की प्राप्ति समान हो, इनका मन सौहार्दपूर्ण हो और इनका चित्त एक हो। मैं तुम्हारे सामूहिक विचार को संस्कारित करके प्रचारित करता हूँ और तुम्हारी सामूहिक प्रार्थना से ज्ञान यज्ञ को सिद्ध करता हूँ। बहुत अच्छे, अब हम इस प्रश्न के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, भाग ग। तो हमारा आखिरी मंत्र है समानी वा समाना वह समानमस्तु वो यथा वह। अब तो बहुत कम शब्द बचे हैं, सोचिए यहाँ पर क्या आएगा। ये तो आसान होना चाहिए। चलिए मिलान करते हैं। सही उत्तर है समानी व आखुते समाना हृदयानी वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासिति। और इसके साथ ही हमारा ये मंत्र भी पूरा हो गया। जल्दी से इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अब इस आखिरी मंत्र का अर्थ भी जान लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय सामरस्यपूर्ण हो, तुम्हारा मन एक रूप हो ताकि तुम्हारा संगठन उत्तम और शोभन हो। तो बच्चों, इन सभी मंत्रों से हम यही सीखते हैं कि एकता में ही शक्ति है।
इसी के साथ हमारा ये अभ्यास यहाँ पूरा होता है। आप सबने बहुत अच्छा काम किया। प्रश्न संख्या 5, इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके सही अर्थ या भाव से मिलान करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ्य प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। इसका सीधा सा मतलब है कि पाठ में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन्हें उनके सही अर्थ के हिसाब से हमें आपस में जोड़ना है। चलिए देखते हैं कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ेगा। तो ये रहे सही जवाब। अब हम एक एक करके हर जोड़ी को ठीक से समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अपनी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। पहली जोड़ी देखते हैं। संगच्छत्वम का सही जोड़ा है मिलित्वा चलत। देखिए, दोनों का मतलब एक ही है, साथ मिलकर चलना या एक साथ आगे बढ़ना, है ना आसान। अच्छा, दूसरा शब्द है समवध्वम। इसका सही मिलान है एक स्वरेण वदत। इसका भाव ये है कि एक स्वर में बोलो या एकता से अपनी बात कहो। अगला शब्द है मनः और इसका मिलान होगा चित्तम से। ये तो काफी सरल है। ये दोनों ही शब्द हमारे मन या चेतना के लिए इस्तेमाल होते हैं। चौथा शब्द है उपास्ते। इसका सही मिलान होगा सेवंते के साथ। इन दोनों का ही मतलब होता है उपासना करते हैं या सेवा करते हैं। अब है वसूनी। इसकी सही जोड़ी है धनानी। इन दोनों ही शब्दों का मतलब होता है धन, दौलत या संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा शब्द है विश्वानी। इसका मिलान हम करेंगे समस्तानी से, क्योंकि दोनों का ही अर्थ है सब कुछ या संपूर्ण। और ये रही हमारी आखिरी जोड़ी आकुतिः और संकल्पः। इन दोनों का ही अर्थ होता है संकल्प या पक्का इरादा। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमारा ये पहला अभ्यास पूरा हो गया। शाबाश। अब हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम वाक्यों में क्रिया के रूप को यानी लकार को बदलना सीखेंगे। प्रश्न का निर्देश है उदाहरणानुसारेण लट् लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। इसका मतलब है कि हमें लट् लकार के वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। अच्छा, लट् लकार मतलब वर्तमान काल और लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञा या आदेश देने के लिए करते हैं। उदाहरण देखिए, बालिकाः नृत्यन्ति यानी लड़कियां नाचती हैं। जब इसे लोट लकार में बदला तो ये हो गया बालिकाः नृत्यन्तु यानी लड़कियां नाचें। समझ आया ना? तो चलिए अब बाकी के वाक्यों को भी एक एक करके बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्रिया यानी वर्ब में क्या बदलाव आ रहा है। पहला वाक्य है बालकः हसन्ति, जिसका मतलब है बालक हंसते हैं। ये लट लकार है। अब इसे लोट लकार में बदलेंगे तो ये बनेगा बालकः हसन्तु। इसका अर्थ हुआ बालक हंसें, एक तरह से आज्ञा दी जा रही है। दूसरा वाक्य देखते हैं, युवान तत्र गच्छतः यानी तुम दोनों वहां जाते हो। इसे जब लोट लकार में बदलेंगे तो ये हो जाएगा युवाम तत्र गच्छतम, जिसका मतलब है तुम दोनों वहां जाओ। ये भी एक तरह का आदेश है। अब तीसरा वाक्य है यूयम धावत, जिसका मतलब है तुम लोग दौड़ते हो। इसका लोट लकार रूप होगा यूयम धावत यानी तुम लोग दौड़ो। यहाँ भी क्रिया का रूप आज्ञा के भाव को दिखा रहा है। चौथा वाक्य है आवाम लिखावा, जिसका अर्थ है हम दोनों लिखते हैं। इसका लोट लकार में परिवर्तन होगा आवाम लिखाओ। इसका भाव है हम दोनों लिखें। ये एक तरह का प्रस्ताव या संकल्प दिखाता है। और ये रहा हमारा आखिरी वाक्य वयम पठामः यानी हम पढ़ते हैं। इसे लोट लकार में बदलने पर यह बनेगा वयम पठाम, जिसका मतलब है हम पढ़ें। ये एक सुझाव या आमंत्रण जैसा लगता है। बहुत अच्छा। इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड डिस्क्रिप्शन में आप जाके ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में सारे MCQs, इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ। तो जरूर जाइएगा और जरूर चेक करेगा, क्योंकि ये सब फ्री में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय।